भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है जिंदगी प्यार का गीत है। जिनकी आवाज ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा। दिल तो है दिल का एतबार क्या की। जिनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। क्या मैं जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंग रंगेली। भारत की स्वर कोकिला, एक ऐसी आवाज जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा। इस भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जिन्हें हम सभी लता दीदी के नाम से भी जानते हैं, पिछले 6 दशकों से जिसकी मधुर आवाज के हम सभी कायल हैं। सुख हो या दुख, चिंता हो या मनन, खुशी के पल हो या गमगीन माहौल, हर मौके पर उनके गीत गुनगुनाने का मन हो उठे, ऐसी ही शख्सियत थी लता मंगेशकर जी। आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। लता जी अपनी 3 बहनों मीना, आशा, उषा व एक भाई हृदयनाथ में सबसे बड़ी है। उनके बचपन का नाम हेमा रखा गया, जिसे बाद में बदलकर लता किया गया। उनके पिता स्वर्गीय पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के जाने माने कलाकार व शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद घर में बड़ी होने के कारण सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। बचपन में लता जी को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था। उनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत सारे शिष्य थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा की गैर हाजिरी में लता दीदी ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया। उसे बताया कि यह राग ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है। वह इस बात से बेखबर थी कि उनके बाबा उनके पीछे ही खड़े थे। दीनानाथ मंगेशकर ने उनकी आई से कहा, मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, जबकि घर में ही एक गवैया मौजूद है। बस क्या था, उसी दिन से लता जी की संगीत की शिक्षा घर में शुरू हो गई। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने। लता जी के बचपन में ही दीनानाथ मंगेशकर, जो ज्योतिष के एक बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा, देख बेटी, तू आगे चलकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। तेरी शादी भी नहीं होगी। परिवार की सारी जिम्मेदारी तुझ पर ही रहेगी। नन्ही सी लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि उनके बाबा बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाले हैं। ठीक वैसा ही हुआ। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया। फिर सारी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई। उन्होंने स्टेज के साथ साथ फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल निभाने शुरू कर दिए, जिससे उनके घर का हाल चलता रहे। लता जी ने 1948 में संगीत की दुनिया में कदम रखा। उस समय नूर जहां, शमशाद बेगम व राजकुमारी जैसी गायकों का दौर था। ऐसे में अपने कदम जमाना इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल था। और यही है, जीत यही है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में इनकी आवाज को सुनकर कहा गया था कि इनकी आवाज बहुत पतली है, वह गायिका के लिए नहीं है। इनके गुरु और गॉडफादर रहे गुलाम हैदर यह बात साबित करने का बेड़ा उठा चुके थे कि लता जैसी आवाज और किसी के पास नहीं है। जहाँ सब है वहाँ मैं भी हूँ, पर ये समझ लो तुम
मास्टर गुलाम हैदर जी ने इनके जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाई। इनको ना ही बड़े ब्रेक दिलवाए बल्कि यह विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इनकी ही आवाज गूंजेगी, बाकी सारी आवाजें इनके सामने फीकी पड़ जाएंगी। दिल हूँ करे घबराए। लता जी का मधुबाला अभिनीत फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला ने धूम मचा दी। फिर लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह गीत लता दीदी के बेहतरीन गीतों में से एक है जिसे आज भी लोगों की जुबान पर महसूस किया जा सकता है। आएगा आने वाला, आएगा। लता जी पहली ऐसी गायिका थी जिन्होंने प्रोड्यूसर से गाने की रॉयल्टी की मांग की। उनका मानना था कि रिकॉर्डिंग के पेमेंट के बाद भी जब तक वह रिकॉर्ड बिक रहा है उसकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा गायक को भी आना चाहिए। फिर इन्हें रॉयल्टी भी मिली, जबकि हर प्रोड्यूसर इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यह तक कहा था कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ। तब लता जी ने जवाब दिया था, राज साहब, अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग घूमने नहीं आई। फिर क्या था, लता जी ने अपनी बात मनवा ली। दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं जा। 60 के दशक में जब लता मंगेशकर अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी, तभी उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला गया। तब डॉक्टर ने कहा था, आपको कोई धीमा जहर दे रहा है। वह डॉक्टर सही था। उनका रसोइया हर रोज उन्हें जहर दिया करता था, जिसमें लता जी की जान भी जा सकती थी। दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार करे। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने घर की जिम्मेदारियों की वजह से कभी शादी नहीं की। आगे उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने इस बारे में सोचा भी, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाई। परिवार की जिम्मेदारियों को देखते देखते ही वक्त चला गया और वे ताउम्र शादी नहीं कर पाई। पलक थी ये दिलों की दास्तां, और फिर यूं तो लता दीदी आवाज की दुनिया की एक ऐसी शख्सियत है जिसका कोई युग हो ही नहीं सकता। वह सदाबहार थी और हमेशा रहेंगी। उन्होंने सदाबहार गीत हम सभी को दिए। उनका संपूर्ण जीवन गीत संगीत को समर्पित रहा। उन्होंने 20 अलग अलग भाषाओं में 30,000 से भी अधिक गीतों को अपनी आवाज से नवाजा। उनकी आवाज में वो खलिश थी कि कभी बचपन की यादें, तो कभी आंखों में आंसू, तो कभी सीमा पर खड़े जवानों में नया जोश भरने के लिए काफी रहा। मैं ये गाना गाती हूँ और लोग, अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं दीदी, एक मर्तबा वो गाना गाइए, ऐ मेरे वतन के लोगों। यह बात उस समय की है जब 1962 के युद्ध में चीन ने भारत को बुरी तरह पराजित कर दिया था। देश का मनोबल नीचे था। ऐसे में दरकार थी एक ऐसे जज्बे की जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक देश को एक कर सके, आसमान में तिरंगे को लहराता देख गर्व महसूस करा सके। ऐसे में ही राष्ट्र कवि प्रदीप ने एक गीत लिखा जिसको आवाज दी थी लता जी ने, जो गीत हमेशा के लिए अमर हो गया। इस गाने को पहली बार दिल्ली के लाल किले से हजारों लोगों के साथ जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुना तो उनकी आंखें बरबस छलक उठी। तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ रो पड़ा पूरा वतन। लता जी की जुबान से निकला ये देशभक्ति का गाना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का दर्द था। मेरे वतन के लोग। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका थी जो गाने के लफ्ज को सुनकर ही गाने को रिकॉर्ड करती थी। यदि कोई भी आपत्तिजनक शब्द होता था तो लता जी उस गाने को रिकॉर्ड करने से मना कर देती थी। तुम याद ना आया करो, गजलें हो या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा हो या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है।
ऐसी आवाज सदियों में एक बार ही जन्म लेती है। हम सभी को उन पर गर्व के साथ अभिमान भी है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झल